मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। राज्य के कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, सबसे पहला मेरा एक सवाल है, पर्वत समिति का 1 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। निकाय चुनाव समझिए कि टल ही गए, चूँकि सरकार ने हलफनामा दिया था 10 नवंबर को कार्यक्रम जारी हो जाएंगे, तो अब 10 नवंबर के बाद तक तो पर्वत समिति का कार्यकाल ही है। ये प्रवर समिति रूपी जो आड़ है, विधानसभा के विशेषाधिकार रूपी जो आड़ है, उसको लेकर के ये छल रहे हैं माननीय हाईकोर्ट को भी और माननीय जनता जनार्दन को भी। और इसके पीछे इनके क्या मंशा है? इससे भाजपा का जिस दिन स्वस्फूरित तरीके से, नहीं तो इस तरीके की कमेटी के गठन की मांग विपक्ष करता है, सत्तारूढ़ दल ने उठाई और उसको जिस तत्परता से माना गया और जिस प्रकार से प्रक्रियाओं नियमों को खड्ड में दबा दिया गया गैर भराड़ीसैंण के अंदर, मैं उसी दिन समझ गया था कि क्या निष्कर्ष निकलने जा रहा है। रावत जी, उनका कहना यह है कि उसमें तो कांग्रेस के भी विधायक हैं, हरीश धामी जी, तो सभी का प्रपोजल आया कि 1 महीना बढ़ा दिया जाए। अब देखिए, मैं समिति की उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उसको वही अधिकार है जो विधानसभा को है। ये निकाय चुनाव कराने से डर क्यों रहे? लेकिन ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। और ये चिंता इस बात को लेकर के नहीं है कि चुनाव पर क्या इसका वो है, चिंता इस बात को लेकर के है कि आप इसके जरिए राज्य के अंदर कुछ गलत परंपराएं डाल रहे हैं, कुछ गलत रास्ते चुन रहे हैं, तो उससे जो हमारा स्थानीय लोकतंत्र है वो भटक रहा है। वो भटका दिया आपने, 1 साल भटका दिया। तो एक बार चोर ने चोरी कर दी, उसका मलाल नहीं है, चोर ने घर देख लिया, उसका मलाल है। तो भाजपा ने जो है चोरी तो कर ही दी है, लेकिन एक गलत रास्ता चुन दिया है। अब दूसरे कल आने वाली, अरे ये अंतिम विधानसभा तो है नहीं, ये अंतिम सरकार तो है नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियाँ आएंगी उत्तराखंड की, न जाने कितनी पीढ़ियाँ आएंगी। तो उसके लिए आप क्या रास्ता तजवीज़ कर रहे हैं भाई? ये क्यों नहीं कराना चाहते आखिर समय पे चुनाव? इसलिए नहीं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इनको हार दिखाई दे रही है और हारेंगे। आप पहले नहीं भी हारते, मगर अब हारेंगे, जनता सब समझ रही है। एक इशू ये था रावत जी की, अभी पिछले दिनों एक मामला प्रकाश में आया कि कोरोना काल में छोड़े गए 500 कैदी अभी तक जेल में वापस ही नहीं लौटे। उस समय इसलिए छोड़े गए थे कि डिस्टेंस मेंटेन करनी थी, पैरोल पे छोड़ दिए, अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन समयावधि बीत गई है। 3 साल हो गए, 500 कैदी वापस नहीं गए और 2 और भाग गए हरिद्वार से। एक बार और आपको दोहराना पड़ेगा इसको, ये उत्तराखंड का है मामला, ये उत्तराखंड का मामला है। 500 कैदी फरार हैं, कोरोना काल में पैरोल पे छोड़े गए थे, अंतरिम जमानत दे के छोड़े गए थे, इसलिए कि चूंकि कोरोना था कि डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, लेकिन समय अवधि कब की बीत गई, वो वापस नहीं आए अब तक भी। अब सरकार कह रही है कि हमने जिलाधिकारियों को, कप्तानों को बोल दिया कि उनको गिरफ्तार करें। मतलब 3 साल हो गए और 2 रात भाग गए हरिद्वार से, रामलीला चल रही थी जेल में, और 2 कैदी और फरार हो गए। ये किस तरीके की सरकार चल रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं? ये तो पुलिसिंग पर बड़ा भारी धब्बा लगा दिया है। मैं जानता हूँ जेल प्रशासन में बड़े अनुभवी लोग हैं, कैसे इस तरीके का निर्णय लिया गया। अरे आइसोलेशन भी कोरोना में रखना था तो कोई एक एरिया को जेल घोषित कर देते और वहाँ आइसोलेशन में उनको रखते। और चलिए, आपने पैरोल पर दिया तो उसको फॉलो करना चाहिए था। कोरोना तो कब का बीत गया। जिस तरीके से जनगणना मोदी जी टाल रहे हैं, उस तरीके से उन कैदियों को वापस लाने के प्रोग्राम को भी शायद ये सरकार टालना चाहती है। किसके आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये मुझे ये नहीं है कि वो हो सकता है उनमें से कई कैदी जो है बेचारे निर्दोष हों, कभी कभी ऐसे भी फंस जाते हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन मेरी सहानुभूति अपनी कानून व्यवस्था के साथ भी हो रही है कि पुलिस के ऊपर इतना बड़ा धब्बा। ये कैसी कैदी उनमें ऐसे हैं जो जघन्य अपराधों में सजा याफ्ता हैं? मैं एक बात कहूँ, यदि ये मेरे समय का प्रकरण होता तो या तो कुछ सर लुढ़कते या मेरा सर लुढ़क जाता। मैं इतना ही कह सकता हूँ। पिछले दिनों एक मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था या परामर्श दिया था कि आप अपने मंत्री पर भ्रष्टाचार के लगे हुए आरोपों पे 8 अक्टूबर तक निर्णय ले लें। तो सरकार ने निर्णय ले लिया कि वो अपने मंत्री के खिलाफ कोई जांच नहीं करवा रही है। गणेश जोशी का मामला है, कृषि मंत्री का। भाई ये तो उन्होंने
जिसको कहते हैं जुगाड़ किया अपनी सरकार बचाने का, क्योंकि अकेले गणेश जोशी जी थोड़ी हैं, वहाँ तो दूसरे और ऐसे महागणेश हैं जो गणेश जी के नाम को वो कर रहे हैं, एक ही विभाग में थोड़ी हो रहा है। तो इसलिए धामी जी ने सेफ रास्ता, जिस तरीके से उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना मंत्रिमंडल का विस्तार न करने का, दूसरा उन्होंने कहा भाई जो भ्रष्ट है देख अब राज्य में जितना हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके आलोक में तो अब गणेश जोशी जी का भ्रष्टाचार जरा सा डिम लाइट जैसी दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हरीश रावत जी, तो उन्होंने कई मुद्दों पर बहुत मुखरता के साथ बातचीत भी की है हमारे साथ, और कैदियों का मामला हो या फिर निकाय चुनाव टालने का मामला, उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।